Hello guys, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about colorimetry. So guys, आप लोग कैलोरीमेट्री का फिगर देख रहे हैं। आप लोगों ने इसे बायोकेमिस्ट्री के लेबोरेटरी में भी देखा होगा। बहुत सारे हम बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट करते हैं वो कैलोरीमेट्री के ही हेल्प से करते हैं। सो इन दिस वीडियो दोस्तों हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसके पार्ट्स और इसके यूजेस के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कैलोरीमेट्री। तो गाइस सबसे पहले हम कैलोरीमेट्री का इंट्रोडक्शन जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। जूल्स डूबो SCQ, a French optical instrument maker, invented this type of colorimeter। कह रहा है दोस्तों कि एक जूल्स डूबो SCQ नाम के एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। ये दोस्तों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, मतलब कि ग्लास को बनाने वाले। इन्होंने ही सबसे पहले कैलोरीमीटर को इन्वेंट किया था, बनाया था। द मोस्ट कॉमनली एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड इन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इज कैलोरीमेट्री। अब कह रहा है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एनालिटिकल टेक्निक है वो कैलोरीमेट्री ही है। इसके ही जरिए दोस्तों हम ज़्यादातर टेस्ट लगाते हैं। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर। यह एक दोस्तों कलर को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने वाला टेक्निक है। इसके जरिए दोस्तों हम कलर का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। नोट्स। यहाँ पे दोस्तों नोट्स दिया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानना होगा। कैलोरीमेट्री में जो यूज़ होता है उसके लिए ए सब्सटेंस विच इज़ एस्टिमेटेड इन कैलोरीमेट्री मस्ट बी कलर्ड सब्सटेंस। कह रहा है दोस्तों कोई भी सब्सटेंस जिसे आपको डिटेक्ट करना है, जिसका आप टेस्ट लगा रहे हैं कैलोरीमेट्री में, वो जो है कलर्ड सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब उसमें कलर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कलर सॉल्यूशन का ही यूज़ करना है आपको। कलर सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट इन रिलेशन टू देयर इंटेंसिटी। अब कह रहा है दोस्तों ऐसा क्यों करना है, कलर सब्सटेंस ही कैलोरीमेट्री में क्यों लेना है? बिकॉज जो कलर सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को इन रिलेशन टू देयर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हुआ दोस्तों पर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में कितने फोटोन्स पड़ते हैं। तो ये फिजिक्स की टॉपिक है इंटेंसिटी। सो दोस्तों आप लोग नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जो कलर सब्सटेंस होते हैं वही जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनका जो है यूज़ हम करते हैं कैलोरीमेट्री में, और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन का यूज़ कैलोरीमेट्री में नहीं करते। द कलर इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन। अब कह रहा है दोस्तों जो कलर इंटेंसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपाती होता है कलर्ड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। मतलब ये दोस्तों कि जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं अगर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी कलर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर उसका कंसंट्रेशन कम है तो उसकी कलर इंटेंसिटी कम होगी, और अगर कलर इंटेंसिटी कम होगी तो दोस्तों वो जो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम करेगा। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कलर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। सो गाइज दिस इज़ अ बेसिक नॉलेज अबाउट कैलोरीमेट्री एंड नोट पॉइंट जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है दोस्तों। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप रिपीट सुन लीजिए, बिकॉज नोट पॉइंट को क्लियर करने के बाद ही दोस्तों आपको जो आगे की टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। टाइप्स ऑफ कैलोरीमेट्री या कैलोरीमीटर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों कैलोरीमीटर जो होता है वो 2 ही प्रकार का होता है। फर्स्ट है विजुअल कैलोरीमेट्री एंड सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमेट्री। विजुअल कैलोरीमेट्री क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कलर मेजरिंग टेक्निक विच इज़ नॉट यूज नाउ अ डेज। अब कह रहा है दोस्तों ये बहुत ही पुराना जो है टेक्निक था कलर को मेजर करने वाला, जो कि अब जो है यूज़ नहीं होता है विजुअल कैलोरीमेट्री का। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट इज यूज्ड एज लाइट सोर्स। इसमें क्या होता था, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के लाइट सोर्स के रूप में यूज होते थे विजुअल कैलोरीमेट्री में। इन दिस कैलोरीमेट्री ह्यूमन आई इज यूज्ड एज डिटेक्टर। ये जो दोस्तों कह रहा है कि
इस कैलोरीमीट्री में, विजुअल कैलोरीमीट्री में, ह्यूमन की जो आई है वही डिटेक्टर का काम करती थी। मतलब कि दोस्तों जो फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीट्री है जो कि हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम अपने आँखों से तो नहीं देखते, डिटेक्ट करते, वो तो रीडिंग दे देता है। लेकिन विजुअल कैलोरीमीट्री में ऐसा था कि हमें अपने आँखों से देखना पड़ता था और डिटेक्ट करना पड़ता था। दैट्स वाई इसे विजुअल कैलोरीमीट्री कहते हैं, बिकॉज इसमें हम अपने ह्यूमन आई का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे विजुअल कैलोरीमीट्री भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीट्री, इट रिप्लेस विजुअल कैलोरीमीट्री। इसने दोस्तों विजुअल कैलोरीमीट्री को रिप्लेस किया। इन दिस मेथड ह्यूमन आई इज रिप्लेस्ड बाय सूटेबल फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इस मेथड में दोस्तों ह्यूमन आई का यूज़ नहीं होता है, बिकॉज इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लगे होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल दोस्तों इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो लाइट की एनर्जी है, प्रकाश की एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दोस्तों रीडिंग देता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेजर द लाइट एब्जॉर्प्शन एंड नॉट कलर ऑफ सब्सटेंस। कह रहा है दोस्तों कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन को मेज़र करते हैं कि सैंपल जो हमारा जो भी टेस्ट लगाते हैं वो कितना जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको जो है जो डिटेक्ट करता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, लेकिन ये कलर को दोस्तों डिटेक्ट नहीं करता है। कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीट्री। नाउ दोस्तों अब हम कैलोरीमीट्री के तीसरे टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीट्री या फिर पार्ट्स ऑफ कैलोरीमीट्री के बारे में जानेंगे। सो कैलोरीमीट्री के बेसिकली 7 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं। फर्स्ट है लाइट सोर्स, देन सेकंड स्लिट, लेंस, फिल्टर, क्यूवेट, फोटोसेल एंड लास्ट आउटपुट। तो ये दोस्तों 7 इसके पार्ट्स हैं। नाउ अब हम इसके पार्ट्स के यूजेस के बारे में जानेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम फिगर से दोस्तों इसके फंक्शन को जान लेते हैं। तो सोर्स है, लाइट सोर्स के लिए हम बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प में सभी कलर की जो है लाइट होती है, इसीलिए हम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का लाइट सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो उससे जो दोस्तों ये जो एरो बना हुआ है, यहाँ से दोस्तों उसके सारे लाइट्स गुजरते हैं। देन एक स्लिट्स करके रखा हुआ है, जो लाइनिंग बनी हुई, ये दोस्तों ये स्लिट्स हैं। ये पार्ट्स का क्या काम होता है, ये सिर्फ अलाउ करता है बीम ऑफ लाइट को, मतलब एक किरण, जो भी मतलब सारी कलर की लाइट हैं उसमें जो बीम्स ऑफ लाइट होती हैं उन्हीं को दोस्तों ये आगे ट्रांसफ़र करता है। बाकी जो अनवांटेड या फिर स्ट्रे लाइट होती हैं उनको रोक देता है। देन लेंस का काम ये होता है दोस्तों, जो स्लिट से लाइट, बीम की लाइट आती है वो लेंस पे गिरती है। लेंस क्या करता है, उन सभी लाइट को जो स्लिट से गुजरती हैं सीधा करके फिल्टर पे ट्रांसफ़र कर देता है। देन फिल्टर, जो भी हम लोग फ़िल्टर सेट करते हैं, जैसे अगर हम लोग ग्रीन फ़िल्टर सेट किए हैं तो फिल्टर का काम ये होगा कि इन सभी कलर की लाइट में से ग्रीन फ़िल्टर को ही चूज़ करेगा और उसे ही आगे ट्रांसफ़र करेगा, और बाकी जो अदर कलर्स की लाइट हैं उनको दोस्तों रोक देता है, आगे पास नहीं करता है। तो फिल्टर का ये मेन फंक्शन है। इफ़ अगर हम रेड फिल्टर का चूज़ करेंगे तो रेड लाइट को पास करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन यू, आप जो कलर का जो है फिल्टर चूज़ करेंगे वही जो है लाइट फिल्टर से पास हो पाएगी। एंड फिल्टर का जो दोस्तों सेकंड फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो बीम ऑफ लाइट आती है लेंस से, उसमें में से सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही पास करता है। मोनो मतलब एक होता है, क्रोमेटिक मतलब होता है रंग। तो जो एक ही रंग कलर का मतलब आप लोग सेट करते हैं उसी को पास करता है, बीम ऑफ लाइट को पास नहीं करता। देन क्यूवेट, क्यूवेट में दोस्तों हम लोग सैंपल को रखते हैं। क्यूवेट ग्लास का बना होता है, इसके बहुत सारे साइजेस आते हैं मार्केट में, रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है, स्फेरिकल शेप में भी आता है, स्फेरिकल में नहीं आता सॉरी दोस्तों, सो रेक्टेंगुलर में भी आता है। तो वहाँ से दोस्तों ये क्या करता है, सिंपली लाइट को पास कर देता है। देन वहाँ से क्यूवेट से जाकर दोस्तों लाइट फोटो सेल पे गिरती है, और फोटो सेल क्या करता है, उस लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों वो आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट के यूज़ पे हम गैल्वेनोमीटर ही जैसे मान लें, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ जो है गैल्वेनोमीटर करता है, और जो भी हमारी रीडिंग होती है सैंपल की वो हमें गैल्वेनोमीटर दे देता है। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने फिगर से आई थिंक कुछ समझा होगा। सो यहाँ भी वही है, जो फर्स्ट पार्ट है लाइट सोर्स, उसमें हम जो है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का यूज़ करते हैं।
और टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स होते हैं, जो बहुत सारे कलर की लाइट होती हैं, इसीलिए लाइट सोर्स में हम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट है दोस्तों स्लिट। स्लिट इट अलाउ ओनली ए बीम ऑफ लाइट एंड प्रिवेंट अनवांटेड एंड स्ट्रे लाइट। स्लिट का फंक्शन ये होता है कि जो हमारे पास बहुत सारी कलर या फिर रंग की जो लाइट आती है उसमें में से जो हम लोग चूज़ करते हैं, जैसे हमने ग्रीन फिल्टर का यूज़ किया तो स्लिट का फंक्शन ये होता है, ये ग्रीन लाइट को ही सिर्फ आगे पास करता है और बाकी जो भी प्रिवेंट अनवांटेड एंड स्ट्रे लाइट और जो बाकी कलर की हैं जैसे रेड या फिर येलो कलर की जो लाइट है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प से जो निकलती हैं उन सबको रोक देता है और ओनली ग्रीन लाइट को जो हम चूज़ करते हैं फिल्टर के रूप में उसे ही आगे पास करता है। तो ये स्लिट का फंक्शन होता है। देन कंडेंसर लेंस या फिर लेंस। व्हेन लाइट पास थ्रू स्लिट इट फॉल्स ऑन कंडेंसर लेंस विच कीप्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेंस का काम क्या होता है, जब जो है लाइट पास होता है स्लिट से गुजरता है तो वो लाइट जो है गिरता है कंडेंसर लेंस पे और कंडेंसर लेंस जो होता है दोस्तों उसका ये काम होता है कि उस लाइट को पैरेलल कर देता है, मतलब सीधा उस लाइट को आगे ट्रांसफ़र कर देता है फिल्टर पे। देन फिल्टर इट सेलेक्ट लाइट ऑफ नैरो वेवलेंथ। ये क्या करता है दोस्तों, जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं जैसे ग्रीन की है अगर फिल्टर तो ये जो है ग्रीन लाइट को ही पास करता है, इसका भी यही फंक्शन है। इट अलाउ ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट टू पास थ्रू देम। अब क्या कह रहा है कि ये जो है दोस्तों मोनोक्रोमेटिक, एक ही रंग की, मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब रंग, तो ये सिर्फ एक ही रंग की कलर को पास करता है। तो फिल्टर का ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है। एग्जाम्पल ग्रीन फिल्टर, इट एब्जॉर्ब ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन फिल्टर। मतलब कह रहा है अगर हमने ग्रीन फिल्टर सेट किया है तो ये क्या करेगा, ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट ग्रीन अगर लाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि हमने ग्रीन फिल्टर को यूज़ किया है। एंड ग्रीन फिल्टर का वेवलेंथ होता है दोस्तों 500 से 560 नैनोमीटर तक। तो ये जो है फिल्टर जो है सिर्फ ग्रीन लाइट को पास करेगा इफ़ अगर हमने ग्रीन फिल्टर चूज़ किया है। अगर रेड फिल्टर चूज़ करते दोस्तों तो रेड लाइट को पास करता, ग्रीन को पास नहीं करता। नाउ फ्रेंड्स, कलोरीमेट्री का फिफ्थ जो पार्ट है वो फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स हैं। फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर जो होते हैं इनका जो काम होता है दोस्तों वो लाइट या फिर प्रकाश की एनर्जी को दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दिन जो है जो आउटपुट के डिवाइस होते हैं जैसे कि गैल्वेनोमीटर वो यूज़ करते हैं और फिर रीडिंग देते हैं। सो डिफरेंट डिटेक्टर यूज आर। फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर में भी बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं तो वही बता रहा है दोस्तों। फर्स्ट है बैरियर लेयर सेल्स जिसे फोटो सेल्स भी कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर और ज़्यादातर दोस्तों मोस्ट कॉमनली यूज फोटो सेल ही होता है। देन सेकेंड फोटो एमिसिव सेल्स। देन थर्ड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब फॉर लो इंटेंसिटी लाइट के लिए। एंड फोर्थ है फोटो कंडक्टिव सेल्स जिसे फोटो डायोड्स भी कहते हैं। तो इन सभी मतलब जो चार हैं दोस्तों इनका हम यूज़ कर सकते हैं फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स में, कैलोरीमेट्री में। देन लास्ट पार्ट है दोस्तों रीड आउट डिवाइस, जो आउटपुट होते हैं कैलोरीमेट्री के। तो द डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैन बी मेजर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। कह रहा है दोस्तों जो डिटेक्टर है जैसे कि फोटो सेल था उसके रिस्पॉन्स को कौन मेज़र करेगा, क्योंकि फोटो सेल जो था उसने लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसको मेजर करने के लिए हम फॉलोइंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है गैल्वेनोमीटर, सेकेंड एमीटर, थर्ड है रिकॉर्डर, फोर्थ है डिजिटल रीड आउट। इन चारों का यूज़ हम कर सकते हैं। द सिग्नल मे बी ट्रांसमिटेड और टू कंप्यूटर और प्रिंट आउट डिवाइसेस। अब कह रहा है जो सिग्नल दोस्तों हम रिसीव करेंगे उसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कंप्यूटर में भी या फिर प्रिंट आउट डिवाइस में भी। नाउ फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब हम कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल यानी के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Colored solution have the property of having certain wavelength of light when a monochromatic light is passed through them। कह रहा है दोस्तों बेसिक चीज़ कह रहा है कि जो भी कलर्ड सॉल्यूशन होती है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। जब भी कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट उससे गुजरती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है।
द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड बाय ए कलर्ड सॉल्यूशन इज इन अकॉर्डेंस विद टू लॉज, फर्स्ट बियर्स लॉ एंड सेकंड लैम्बर्ट्स लॉ। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, जो भी लाइट हमारे कलर्ड सॉल्यूशन से गुजरती है या तो फिर वो एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचती है वो ट्रांसमिट होती है लाइट। तो यही कह रहा है कि कोलोरीमेट्री में जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है या फिर ट्रांसमिट होती है वो दो रूल्स पर काम करती है। फर्स्ट है बियर्स लॉ एंड सेकंड लैम्बर्ट्स लॉ। इन दोनों के रूल के बेस पर ही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल भी बेस है दोस्तों। नौ दोस्तों, अब हम बियर्स लॉ को जानते हैं। बिकॉज बियर्स लॉ होता क्या है, पहला क्वेश्चन यही होता है। जर्मन मैथमेटिशियन एंड केमिस्ट अगस्ट बियर, एक जर्मन के रहने वाले मैथमेटिशियन और केमिस्ट थे जिसका नाम था अगस्त बियर। इन्होंने ही बियर्स लॉ को दिया है। सो अब हम जानते हैं बियर्स लॉ होता क्या है। सो व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट पास थ्रू ए कलर्ड सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। इन्होंने कहा क्या दोस्तों, इन्होंने कहा कि जब भी कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक मतलब होता है एक कलर की लाइट, जब एक रंग की लाइट पास होती है, गुजरती है दोस्तों कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन से, तो उसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, जो भी लाइट उससे गुजरती है कलर्ड सॉल्यूशन से, वो कम होने लगती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। और उसके साथ जो कलर सब्सटेंस आप लिए हैं, कलर सॉल्यूशन लिए हैं, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, मैं अभी आगे आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। एग्जाम्पल है, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए कलर्ड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द कलर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा है दोस्तों कि जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है आपके कलर्ड सॉल्यूशन के द्वारा, वो समानुपाती होती है जो भी आप कलर्ड सॉल्यूशन लिए उसके कंसंट्रेशन पे, मींस ए समानुपाती सी। अब आप ऐसे जान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई कलर्ड सॉल्यूशन है जिसको आपने कैलोरीमेट्री में रखा है। तो अगर दोस्तों, अगर उसका जो है कंसंट्रेशन, जो भी आपने लिया है कलर्ड सॉल्यूशन, उसका अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जो भी लाइट कैलोरीमेट्री से आएगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत कम ही लाइट ट्रांसमिट करेगा। तो वही कह रहा है दोस्तों इसका प्रिंसिपल कि जो लाइट का ट्रांसमिटेड होता है वो घटने लगता है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कलर सब्सटेंस, और कलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। सो फ्रेंड, बियर्स लॉ, सिंपली बियर्स लॉ को हम ए प्रोपोर्शनल टू सी कहते हैं। ए प्रोपोर्शनल टू सी मतलब कि दोस्तों जो भी आपका कलर्ड सॉल्यूशन है वो जितना ही ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ए बराबर एब्जॉर्प्शन, सी बराबर कंसंट्रेशन, तो जितना ही ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और जितना ही ज़्यादा दोस्तों आपके कलर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो दोस्तों ए समानुपाती सी, ये बियर्स लॉ है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट दोस्तों कि लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। तो लैम्बर्ट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इनका लॉ क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया। द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन थ्रू विच लाइट पासेस। इन्होंने सिंपली यही कहा दोस्तों, इन्होंने भी कि जो भी लाइट ट्रांसमिट होती है वो घटने लगती है और उसके साथ जो कलर्ड सॉल्यूशन हमारा है उसका थिकनेस बढ़ने लगता है जहाँ से लाइट हमारी पास होती है। एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए कलर्ड सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द कलर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है कलर्ड सॉल्यूशन के द्वारा वो डिपेंड करती है कि कलर्ड सॉल्यूशन का थिकनेस कितना ज़्यादा है। मतलब ये दोस्तों जितना ही ज़्यादा उसका थिकनेस होगा, आपका जो भी सैंपल आप यूज़ कर रहे हैं, जितना ही ज़्यादा उसका थिकनेस होगा उतना ही ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। सो फ्रेंड्स, लैम्बर्ट्स लॉ का सिंपली रूल जो है वो है ए प्रोपोर्शनल टू टी। ए जहाँ पर एब्जॉर्प्शन है और टी थिकनेस है। एब्जॉर्प्शन जितना ही ज़्यादा करेगा उतना ही कलर्ड सॉल्यूशन का थिकनेस ज़्यादा होगा। और इफ़ आपके कलर्ड सॉल्यूशन का थिकनेस ज़्यादा है, जो भी आप सैंपल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन
ज़्यादा आएगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। नाउ हियर इज़ द कॉम्बाइंड बियर्ड्स-लैम्बर्ट्स लॉ। अब दोस्तों कैलोरीमेट्री में दोनों रूल जो है बेस हैं प्रिंसिपल में, तो या इसीलिए बियर्ड्स और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों को जो है दोस्तों एक किया गया, बिकॉज दोनों एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड थे। तो लेट अस स्टार्ट। अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू कलर्ड सॉल्यूशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली with increase in concentration of colored solution and increase in thickness of colored solution। यहाँ कह रहा है दोस्तों जो भी लाइट ट्रांसमिट होती है कलर्ड सॉल्यूशन से वो घटने लगती है, और उसके साथ जो कलर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है, एंड जो कलर्ड सॉल्यूशन का थिकनेस है वो भी बढ़ने लगता है, और ट्रांसमिशन जो होता है वो घटने लगता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, बियर्स लॉ जो था A समानुपाती C और लैम्बर्ट्स लॉ जो था A समानुपाती T, तो दोनों ही दोस्तों एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड थे A से, इसीलिए दोनों को A समानुपाती C इंटू T कर दिया गया कि दोनों ही एब्जॉर्प्शन को जितना ही आप बढ़ाएंगे, मतलब आपकी जो भी कलर्ड सॉल्यूशन है वो जितना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लेगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ेगा, उसका थिकनेस उतना ही बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, कोलोरीमेट्री का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोलोरीमेट्री। एप्लीकेशन मतलब होता है यूजेस। कोलोरीमेट्री का यूजेस कहाँ कहाँ होता है? सो लेट अस स्टार्ट। एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स इन ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, CSF, यूरिन एंड एक्सेट्रा। कह रहा है दोस्तों बायोकेमिकल कंपाउंड्स में जैसे कि ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, सीरम, CSF, यूरिन और अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनके डिटेक्शन के लिए कोलोरीमेट्री का यूज़ होता है। कॉमनली जो टेस्ट हम लगाते हैं कुछ के एग्जांपल हैं दोस्तों, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, लिपिड्स, टोटल प्रोटीन, एंजाइम्स जैसे कि ALT, एलेनिन, ट्रांसअमीनेस, AST, ALP एंड मिनरल्स के एग्जांपल हैं दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये कुछ कॉमनली टेस्ट है दोस्तों जो हम कोलोरीमेट्री से ज़्यादातर लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, यूजेस भी हो गया कोलोरीमेट्री का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।